नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो एसबीआई एन्युटी स्कीम के ऊपर थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं भारतीय डाक की एक बहुत अच्छी सेविंग स्कीम जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। क्या-क्या फीचर्स हैं इस स्कीम के, टैक्स में कितना बेनिफिट हो सकता है आपको और अगर आप रेगुलर डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो कितना मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, कैलकुलेशन भी हम आपको दिखाएँगे। आपको हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्टर मिस ना हो। सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट रेट कितना है आज की डेट में, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। 1/4/2020 को ये इंटरेस्ट रिवाइज हुए थे, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। आज की डेट में 5.8% पर एनम मिल रहा है आपको। अब पर एनम के साथ लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये जो इंटरेस्ट है आपका कंपाउंडेड होगा क्वार्टरली बेसिस पे, तो जो आपका एवरेज या फिर एग्रीगेट इंटरेस्ट होगा वो बढ़ जाता है 5.8 से। मिनिमम जो डिपॉजिट आपको करना है हर महीने वो 100 रुपीज है, उससे कम आप नहीं कर सकते। कौन-कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है? एक सिंगल इंडिविजुअल कर सकता है, आप चाहें तो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आप माइनर हैं, तो उसके बिहाफ पे एक गार्डियन होना ज़रूरी है या फिर अगर कोई अनसाउंड पर्सन है यानी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तो उनके बिहाफ पे भी गार्डियन होना ज़रूरी है। अगर माइनर 10 साल से ऊपर हैं, तो वो अपने नाम में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने मर्जी अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, इस पे कोई लिमिट नहीं लगाई है पोस्ट ऑफिस ने। लोन एंड प्री मैच्योर क्लोजर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपने आरडी अकाउंट में 12 इंस्टॉलमेंट्स यानी 1 साल तक अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। आप 50% टोटल अमाउंट जितना आपके आरडी अकाउंट में है, उसका लोन ले सकते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए अपने आरडी अकाउंट में जमा कर चुके हैं 1 साल तक, तो आप 50,000 तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर आपको प्रीमेच्योर क्लोज करना है अकाउंट को, किसी भी कारणवश हो सकता है, वो कोई हमें इमरजेंसी मनी चाहिए, किसी शादी के लिए, किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, तो 3 साल जिस दिन से आपने खोला है अकाउंट, उससे 3 साल के बाद आप प्रीमेच्योर क्लोज कर सकते हैं अकाउंट को। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, वो होगा सेविंग्स वाला, ना कि जो 5.8% इंटरेस्ट आज की डेट में आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। नो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट शैल बी परमिसिबल, मतलब अगर आपको प्रीमेच्योर क्लोज करना है तो एडवांस डिपॉजिट होना नहीं चाहिए। अगर आपने एडवांस डिपॉजिट किया है, तो आप अपने अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते। लोन कैन बी टेकन, एक एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे अपने पोस्ट ऑफिस ब्रांच में और उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करेंगे कि टैक्स। जब भी ये टॉपिक आता है सबको बहुत जरूरी सुनना है, क्योंकि टैक्स के बेनिफिट है नहीं है पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में जानना बहुत जरूरी है। नो टीडीएस ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा। नो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C जो 1.5 लाख की लिमिट होती है उसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड जरूर सुनिए इस बात को। इंटरेस्ट जो आप कमा रहे हैं, हम आपको भी दिखाने वाले हैं, जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो टैक्सेबल है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर अभी भी कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, तो कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, कि कितने मैच्योरिटी पीरियड पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। 5 साल 60 मंथ्स मिनिमम जो आपको डिपॉजिट रखना जरूरी है, क्योंकि आरडी अकाउंट मिनिमम इतना चलता ही चलता है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल और, यानी 5 साल आपने नॉर्मल खोल लिया और 5 साल आप और एक्सटेंड कर सकते हैं। बट जो इंटरेस्ट होगा वो वही एप्लीकेबल होगा जब आपने इनिशियली बुक किया था अपने आरडी अकाउंट को। किसी कारणवश किसी वजह से डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो जो नॉमिनी है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके, जिस पोस्ट ऑफिस में वो अकाउंट चल रहा है, वहां से आप एलिजिबल हैं अपने नॉमिनी अमाउंट को क्लेम करने के लिए। तो ये फैक्टर भी बहुत जरूरी है। अब हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन। हमने मंथली डिपॉजिट फॉर 10 इयर्स लिया है, आज का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5.8, उसके ऊपर आपको कितना कैलकुलेशन
मिलेगा और आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की 620 रुपीज़। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया 10 साल का 74,400 रुपीज़। 10 साल में आपने कितना ब्याज कमा लिया उसपे, यानी इंटरेस्ट अर्न किया आपने 26,441 रुपए और जो टोटल आपको 10 साल बाद पैसा मिलेगा वो मिलेगा 1,0841 रुपए। ऐसे ही मैंने बहुत सारे डिफरेंट अमाउंट्स लिए हैं और आपको दिखाया है कि मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलेगा। जो बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, जो बेस्ट आपको अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 15,400 अगर आप मंथली सेव करते हैं तो आपका जो टोटल डिपॉजिट हो गया 10 साल में वो देखिए 18,48,000 और जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो हो जाता है 6,56,744 रुपए और मैच्योरिटी बेनिफिट देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा मिल रहा है आपको 25 लाख। इतना अच्छा मैच्योरिटी बेनिफिट पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस आरडी स्कीम को बुक कीजिए। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपके लिए लेके आएँगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपकी नॉलेज में थोड़ी हेल्प हुई है, तो यार एक लाइक ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बाय बाय।